Narayan Baba ne bada graciously he accepted the food prepared by Mami ji. Then gradually she took over charge of the Annapurna section जो है किचन का, वहाँ पर जो खाना इसी वहाँ पर अपने आप बिल्कुल पूरा ड्यूटी जैसा पूजा करते हैं वहाँ पर किचन को रीऑर्गेनाइज किया है. और किचन की नॉट ओनली शी लुक्ड आफ्टर द क्रीचर कंफर्ट ऑफ नारायण बाबा जितनी वहाँ डिवोटीज आते थे सबके लिए किसी को खाली नहीं बेचते थे, किसी को मौके पर नाश्ता देना है ये देना करके. नो डिवोटी रिटर्न फ्रॉम द कुर्ला आश्रम विदाउट टेकिंग एनी प्रसाद प्रिपेयर्ड बाय मामी जी होली हैंड्स. अब तो साई माता के लिए हर दिन गुरुवार का दिन था. प्रतिदिन आश्रम में आकर अपने सद्गुरु के लिए भोजन तैयार करना उनकी दिनचर्या बन गया था. साई माता का आश्रम में प्रतिदिन आने जाने का यह सिलसिला कुछ ही समय चला, क्योंकि साई माता जब आश्रम में गुरु सेवा करके वापस घर आ जाती थीं, तो उनका तन भले ही घर पहुंच जाता, परंतु माता का मन आश्रम में ही लगा रहता. श्री साई माता हमेशा इसी ख्याल में खोई रहती कि गुरुजी को इस वक्त इस चीज की आवश्यकता होगी. अब गुरुजी अपनी ड्यूटी खत्म करके आश्रम में लौटे होंगे तो उनका चरण अभिषेक किसने किया होगा? गुरुजी के अभिषेक के लिए जल किसने रखा होगा? गुरुजी के वस्त्र किसने तैयार किए होंगे? गुरुजी के लिए संध्या आरती कौन तैयार करेगा, वगैरह वगैरह. इस तरह के विचारों से जब श्री साई माता का मन अशांत रहने लगा तो साई माता ने अपने पति व बच्चों के समक्ष पूर्ण रूप से गुरु सेवा करने व स्थायी रूप से आश्रम में रहने की बात कह डाली. साई माता की गुरु भक्ति, समाज के प्रति उनका सेवा भाव व आध्यात्मिक स्वरूप देखकर खुशी और गर्व का एहसास भी हुआ. 28 फरवरी 1968 को श्री साई माता के परिजन खुशी खुशी उन्हें श्री नारायण बाबा के कुर्ला स्थित आश्रम में छोड़कर चले गए. ओम साई राम, ओम साई राम. ये मामी जी के रूम है, ये मामी जी की कबर्ड है जो हम ही लोगों ने मेंशन करती हूँ. और मामी जी के साथ मैं लास्ट 1993 से मामी जी के साथ हूँ. एक मामी जी के बारे में, इस महान आत्मा के बारे में मैं क्या बोलूं. जब मैं अपना ही बारे में कुछ नहीं जानती हूँ तो वो तो एक महान आत्मा थी. एक चींटी को अगर बोला जाए पहाड़ के बारे में बोलो, उसका क्या हालत होती है, वैसा ही मेरा भी परिस्थिति है. अपना घर बार सब कुछ त्याग दिया था. हम लोगों में से कितने लोग हैं जो सब कुछ छोड़ करके और संस्थान में अपने आप को अर्पण कर देते हैं. वो दास बन गई, आ करके गुरु चरणों में बैठ गई. उनके पास सब कुछ था, सब उनके परिवार में उनके हस्बैंड, उनके बच्चे सब वेल प्लेस्ड लोग थे. तो तब भी वो उनको सबको छोड़ के वो वापस गई ही नहीं. बहुत कोशिश की उन लोगों ने मनाने की, हमारे पूज्य गुरुजी ने बहुत कोशिश की उनको वापस भेजने की, लेकिन उन्होंने कहा अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी. और फिर जब उनकी याद आती है तो यही याद आता है कि गुरु भक्ति, जैसे मेरी सब बहनें यहाँ पर आपको एक बात जरूर कहेंगी कि गुरु भक्ति का दान वरदान उन्होंने हम सबको सिखाया. गुरु भक्ति क्या होती है वो हम उनका शुरू से देखते आए हैं. ऐसा था कि वो गुरुजी के हम लोग पास तो निकट तो नहीं जा पाते थे, लेकिन जो लोग आते थे और कुछ अपनी तरफ से उनको बाबा को अर्पण करते थे, कुछ प्रसाद लाते थे या कुछ अर्पण करते थे, तो वो भी उसको सेंसर करती थी. ये इस तरह से सेंसर करती थी कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि किसी बुरी नजर या मन की बुरी भावना से कोई इंसान मेरे गुरु को कुछ अर्पण कर रहा है, इसलिए नहीं, रुको जरा, मैं देखूंगी, मैं विचारूंगी, मैं इंसान को देखूंगी, उसके बाद गुरु तक पहुंचाऊंगी. अपने गुरु की सेवा के लिए अपने पति, बच्चे, भरा पूरा परिवार, मोह माया व सभी प्रकार के भौतिक सुखों का त्याग करने वाली ऐसी शिष्या की कहानी मात्र पौराणिक कथाओं में ही पढ़ने व सुनने को मिलती है. त्याग व सेवा की ऐसी प्रतिमूर्ति आज के युग में शायद ही कहीं देखने को मिले. आज के युग में श्री साई माता की ये गुरु भक्ति हमेशा एक मिसाल के रूप में याद की जाती रहेगी. मुझे मामी जी की जितनी भी सराहना की जाए उतनी ही कम है.
जो उनमें प्यार था, हमें हर डिवोटी को वो माता जी उन्हें इतना प्यार देती थी कि शायद हम अभी भी उनको भूल नहीं पा रहे हैं। आश्रम में स्थायी रूप से अपने निवास के बाद साई माता ने अपने आप को पूर्ण रूप से गुरु चरणों में समर्पित कर दिया। गुरु जी के हर कार्यकलाप को श्री साई माता एकाग्र चित्त होकर निहारती रहती थीं। यशोदा मैया और श्री कृष्ण के इस सजीव प्रेम को आश्रमवासी पुलकित नजरों से देखते रहते। श्री नारायण बाबा ने भी साई माता के इस वात्सल्यपूर्ण प्रेम को आत्मसात कर लिया था। जपो जपो साई नाम जपो, जिससे माँ को प्राप्त किया। श्री साई माता के हर सुख दुख का पता श्री नारायण बाबा को किसी के बताए बगैर ही चल जाता था। श्री गुरु महाराज श्री साई माता की हर आवश्यकता का ध्यान एक पुत्र की भांति रखते थे। सद्गुरु श्री नारायण बाबा और श्री साई माता के मध्य एक ऐसा अद्भुत माँ और बेटे का अटूट रिश्ता कायम हो गया था, जिसकी शब्दों में व्याख्या करना असंभव है। उसको गुरु जी के ऊपर भी बहुत प्यार था, तो उसको ऐसा लगता था कि इसको आरती में पैसा डालने को भी नहीं देती थी। उसको ऐसा लगता था कि किसी का नजर नहीं लग जाए गुरु जी को। गुरु जी सुबह जब अपनी नौकरी हेतु जाते तो श्री साई माता अपने हाथ से उनके खाने का डिब्बा तैयार करके उन्हें देती थीं। कई बार ऐसा भी होता था कि गुरुजी टिफिन तो ले जाते, मगर उनकी भोजन करने की इच्छा नहीं होती, तो वो अपना टिफिन अपने सहकर्मियों में बांट देते। आश्रम में लौटने पर श्री साई माता उनके कुछ कहने के पहले ही बता देती कि बाबा ने खाना नहीं खाया। इस पर बाबा भी हंसते हुए कहते कि उस दिन भोजन साई माँ ने नहीं बनाया था। इस पर साई माँ अपने हाथ से भोजन तैयार न करने की वजह बताती और गुरुदेव मुस्कुराकर रह जाते। गुरु और शिष्या के ऐसे अद्भुत रिश्ते का उदाहरण आजकल कहाँ देखने को मिलता है, जिसमें 33 वर्ष से भी अधिक समय तक एक गुरु ने मात्र अपनी मातृ तुल्य शिष्या के हाथ का बना भोजन ही प्रसाद के रूप में ग्रहण किया हो। और ऐसी शिष्या भी भला कहाँ देखने को मिलेगी जिसने 33 साल तक अपने हाथों से प्रसाद बनाकर अपने गुरु को भोग लगाया हो और गुरु के प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही स्वयं खाया हो। यहाँ तक कि 17 दिसंबर 2001 जिस दिन साई माता का भौतिक शरीर पंचभूत में विलीन हुआ था, उस दिन भी दोपहर को साई माता ने अपने हाथों से गुरुदेव के लिए भोजन तैयार किया और करीब 2:30 बजे अपने हाथों से गुरुदेव को भोजन कराने के 1 घंटे बाद अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर परलोक सिधारी थीं। श्री साई माता के हाथ का बना ये आखिरी भोजन श्री गुरुदेव ने ग्रहण किया था।